बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़िया मोहम्मद। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ेंगे, नेटवर्क किसे कहते हैं। इसके अलावा इसके जो वेरियस डेटा टाइप्स है उसको हम पढ़ेंगे और कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। इंटरकनेक्शन का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ऑफ टू आर मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस की बात हो रही है, तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ में हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो या तो सिर्फ अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो यानी भेज सकते हो, या फिर जो डेटा उसको भेजा गया है वो उसको रिसीव कर सकता हो। एटलीस्ट अगर दोनों में एक कैपेबिलिटी भी किसी भी डिवाइस में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें ये दोनों कैपेबिलिटीज़ मौजूद है, जो सेंड भी कर सकता हो और रिसीव भी कर सकता हो, तो वो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है। ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो या तो डेटा को सिर्फ सेंड कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं। आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों की कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। डिवाइसेस में भी सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको स्टडी करेंगे। सिंप्लेक्स वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में होती है। सिंप्लेक्स वो डिवाइसेस होते हैं जो या तो डेटा को सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन के डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब वो डेटा को सेंड करते हैं तो उस टाइम पर वो रिसीविंग नहीं कर सकते, जबकि यही डिवाइस जब डेटा को रिसीव करता है तो उस टाइम पर सेंड नहीं करता। और फुल ड्यूप्लेक्स वो डिवाइसेस होते हैं जो एक वक्त में डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। डिवाइसेस कनेक्टेड वाया मीडियम। जब दो डिवाइसेस आपस में बात करते हैं, जब दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्शन के लिए किसी ज़रिए को, मीडियम मीन्स कोई ज़रिया, कोई पाथ होगा जिसके ज़रिए दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं पेशावर और इस्लामाबाद। ये दो डिफरेंट सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। ये दोनों आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो लिंक है वो रोड है कि ये जो रोड है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान ट्रैफिक के लिए ये एज आ मीडियम काम करता है। नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ में इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान जो रोड है जिसके ज़रिए दोनों शहर आपस में कनेक्ट हैं, इसी मीडियम के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। नेटवर्क में जो मीडियम होता है वो फर्स्ट है वायर। नॉर्मली हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस की, तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में हमारा कॉन्सेप्ट एक होता है कंप्यूटर का। अब नेटवर्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मस्ट कंप्यूटर होंगे या फिर लैपटॉप्स होंगे। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न,
ये भी नेटवर्क के कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस की रेंज में आते हैं, क्योंकि ये भी डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। टीवी की हम बात करते हैं तो वो डेटा को रिसीव करता है, मोबाइल फ़ोन सेंडिंग भी करता है और रिसीविंग भी करता है। वो नेटवर्क जिसमें दो डिवाइसेस जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ तार के ज़रिए जुड़े हों, उनके दरमियान जो मीडियम है वो तार हो, तो हम कहते हैं हमारा ये जो नेटवर्क है ये वायर्ड नेटवर्क है और ये तार इसका मीडियम है। यानी इसी तार के ज़रिए मैसेजेस सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। ये जो तार है जो नेटवर्क में हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जो फेमस टाइप्स हैं वो है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। कोएक्सियल केबल नॉर्मली हम टेलीविज़न का जो कनेक्शन हम लेते हैं वो कोएक्सियल केबल है। इसको फ्यूचर में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल होते हैं जो नॉर्मली हम अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो मोडेम से तार आया होता है हमारे कंप्यूटर की तरफ, वो जो केबल होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल वो केबल होता है जिसमें डेटा लेज़र की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। नेक्स्ट जो मीडियम है एक वायर और दूसरा जो मीडियम है वो है एयरवेव्स। यानी अगर तार को हम यूज़ नहीं करते और दो डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो तार की जगह पे फिर हवा की लहरें आ जाती है, एयर वेव्स जिसे हम कहते हैं। और ये जो नेटवर्क बनता है ये नेटवर्क फिर कहलाता है वायरलेस नेटवर्क। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन को दूसरे मोबाइल फ़ोन के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ या किसी और डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करते हैं या फिर हम वाईफाई के ज़रिए उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ जो मैसेजेस जाते हैं ये हवा की लहरों के ज़रिए जाते हैं। हवा की जो लहरें हैं इसको तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए इसके डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी के रेंजेस होते हैं। तो इसको हम माइक्रोवेव भी कहते हैं। माइक्रोवेव्स होते हैं और इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है हर डिवाइस की, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हर टेक्नोलॉजी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी से, दूसरे डिवाइस से फ्रिक्वेंसी बैंड या फ्रिक्वेंसी रेंज वो चेंज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि नेटवर्क में जो मिनिमम पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कितने होंगे। नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन को कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो मिनिमम पार्टिसिपेंट्स होंगे नेटवर्क में उसकी तादाद है 2। यानी मिनिमम 2 डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग मटेरियल, तो इसको हम कहते हैं ये नेटवर्क है। किसी भी नेटवर्क के अंदर जब मिनिमम 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये नेटवर्क का हम कह सकते हैं एक छोटा साइज़ है। जब 2 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या तो तार के ज़रिए या तार के बग़ैर, और वो एक दूसरे के साथ मटेरियल शेयर करते हैं, मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये हमारे नेटवर्क का छोटा साइज़ होता है। यानी मिनिमम जो पार्टिसिपेंट नेटवर्क के अंदर होते हैं वो 2 होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, नेटवर्क के अंदर मिनिमम पार्टिसिपेंट्स तो 2 हो गई, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट कितने हो सकते हैं। इसका आंसर ये है कि नेटवर्क के अंदर जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी उसके लिए कोई रेंज डिफाइंड नहीं है। बट इसमें एक बात का हम ज़रूर ख्याल रखेंगे कि हमारा नेटवर्क जो कनेक्टिविटी डिवाइस यूज़ कर रहा है उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है कि कितने डिवाइसेस को वो आपस में कनेक्ट कर सकता है।
डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लैब के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने घर के अंदर, तो वहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरह बना है, कितने डिवाइसेस हमारे लिए ज़रूरी। नेटवर्क के स्ट्रक्चर से मतलब ये है हमारा जो नेटवर्क है इसमें कौन से कनेक्टिविटी डिवाइसेस यूज़ हुए, हब यूज़ हुए, स्विच यूज़ हुए, राउटर यूज़ हुए, कौन से डिवाइस को हमने यूज़ किए। अगर हम हब को यूज़ करते हैं तो फिर हम अपने कंप्यूटर्स या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस की तादाद को कम रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स ये है कि वहाँ पे कंप्यूटर की तादाद 10 होगी, तो फिर हम 10 से अपने रेंज को नहीं बढ़ाएंगे और हम किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते क्यों हैं। इसका आंसर ये है टू शेयर मटेरियल बिटवीन टू डिवाइसेस। जब हमारे पास कोई भी डेटा होता है और वो डेटा हम एक डिवाइस से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे डिवाइस को शेयर करते हैं, किसी दूसरे डिवाइस को हम ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हम नेटवर्क बनाते हैं, दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, दोनों डिवाइसेस के दरमियान लिंक हम बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि जो डेटा मेरे मोबाइल फ़ोन में है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में है, वो मैं किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में या किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल क्या चीज़ है। मटेरियल बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का नाम है, जिसको जनरल टर्म्स में हम डेटा भी कहते हैं। डेटा वो फॉर्म होता है किसी भी मटेरियल का जो अरेंज नहीं हुआ होता, जिससे हम मीनिंग नहीं उठाते। वो इम्पॉर्टेंट तो होता है लेकिन उस टाइम वैल्यूबल नहीं होता, यानी हम उससे मीनिंग नहीं उठा रहे होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसबी है, उसमें विंडोज़ मौजूद है। विंडोज़ तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। जब हमारी यूएसबी में वो मटेरियल मौजूद होता है तो वो फिर डेटा कहलाता है। वही यूएसबी जब हम कंप्यूटर में इंजेक्ट करते हैं और उससे विंडोज़ को हम रन करते हैं तो वही डेटा फिर हमारे लिए इंफॉर्मेशन की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर इसी आंसर के बेस पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है विच नेचर ऑफ डेटा यूजर्स कैन शेयर वाया नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू यूजर्स एक दूसरे के साथ किस किस्म का डेटा शेयर कर सकते हैं, यानी डेटा टाइप को हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ हम सेंड कर सकते हैं। इसका आंसर ये है एनी काइंड ऑफ डेटा। डेटा का नेचर कोई भी हो, डेटा की अपनी 5 टाइप्स हैं, इसमें से किसी भी टाइप के डेटा को हम नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये 5 टाइप कौन सी हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप, सेकेंड ग्राफिक डेटा टाइप, थर्ड वन ऑडियो डेटा टाइप, फोर्थ वन वीडियो डेटा टाइप एंड फिफ्थ वन इज मल्टीमीडिया डेटा टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप को। इट शुड बी अल्फ़ाबेटिक डेटा। ये जो डेटा होता है ये अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल किसी को एसएमएस सेंड करते हैं, यानी सेंडर जो रिसीवर की तरफ डेटा ट्रांसमिट करता है ये सिर्फ और सिर्फ ABC या अलिफ से या तक जो कम्बिनेशन है अल्फ़ाबेट्स की, उसके कम्बिनेशन से कोई भी मैसेज हम जनरेट करते हैं वो अल्फ़ाबेटिक डेटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल
एक नेटवर्क यूज़र किसी दूसरे नेटवर्क यूज़र को मैसेज सेंड करते हैं, उसमें वो लिखता है ICT साइंसेस पेशावर। तो ICT साइंसेस पेशावर जिस मैसेज में लिखा हुआ है ये टेक्स्ट डेटा टाइप में अल्फ़ाबेटिक नेचर का डेटा है, यानी इसमें कम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ ABC की है, स्मॉल और कैपिटल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो है शुड बी न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा के साथ साथ हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को भी जब अपने मैसेज में सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल हम SMS के थ्रू जब किसी को मोबाइल नंबर सेंड करते हैं तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो टेक्स्ट डेटा टाइप, लेकिन इसका जो नेचर है वो है न्यूमेरिक। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पे जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये जब हम मैसेज के थ्रू किसी को सेंड करते हैं तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप में न्यूमेरिक नेचर का डेटा है। इसमें जो थर्ड टाइप है इट शुड बी स्पेशल कर, ये स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से? हैश, @ फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, कामा, सेमीकोलन, स्पेस, इसे हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। टेक्स्ट डेटा टाइप का जो फोर्थ टाइप है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा वो डेटा होता है जिसमें कैरेक्टर डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप और सम टाइम स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड हुए होते हैं, यानी इन सब के कम्बिनेशन से स्पेशली हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक की रेंज में आ जाते हैं। कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, जो सब आपस में कंबाइन हो जाएं, नॉर्मली इस शेप का जो डेटा होता है वो हमें एड्रेस की शेप में मिलता है। हम किसी का एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कोहाट रोड, सैयद हसन पीर स्टॉप, स्ट्रीट नंबर 1। ICT साइंसेस का एड्रेस मैं लिख रहा हूँ कोहाट रोड, सैयद हसन पीर स्टॉप, स्ट्रीट नंबर 1। इसमें कोहाट रोड, सैयद हसन पीर स्टॉप और स्ट्रीट नंबर ये अल्फ़ाबेटिक डेटा है, हैश स्पेशल कैरेक्टर और 1 ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ये 4 टाइप्स टेक्स्ट डेटा टाइप की। अब नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफिक डेटा टाइप की तरफ। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन शेप ऑफ ग्राफ और इमेज। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से हम जो फ़ोटो सेशन करते हैं, किसी भी इमारत, किसी परिंदे, अपने फ्रेंड का, या हम कोई अपनी पिक्चर खींचते हैं, तो ये जो पिक्चर्स होते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ में ये ग्राफिकल डेटा टाइप है। ग्राफिकल डेटा टाइप को हम जनरल टर्म्स में स्टिल इमेजेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे सामने स्क्रीन पे ICT साइंसेस का मोनोग्राम नज़र आ रहा है। ये जो मोनोग्राम है ये पिक्चर शेप में है और डेटा टाइप इसका ग्राफिकल है, यानी ये हमारे पास एक ग्राफिकल डेटा टाइप है। फिर जो ग्राफिकल डेटा टाइप है, ये ग्राफिक्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है रास्टर ग्राफिक्स और दूसरा कहलाता है वेक्टर ग्राफिक्स। अब रास्टर ग्राफिक किसे कहते हैं? It is composed of pixels which is array of pixels contain various colors। रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जिसमें कलर्स की जो कम्बिनेशन होती है उसका एक एरे बनता है। एरे को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सिमिलर जो डेटा टाइप होते हैं
वो एक ग्रुप की शक्ल में कंबाइन हुए होते हैं और उसको एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एरे। तो पिक्सेल्स में जो सेम कलर्स होते हैं वो एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं और उसको एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं एरे। और पिक्सेल्स कहते हैं कलर्स को, कलर के कम्बिनेशन को। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है GIF और JPG फाइल्स, यानी जो पिक्चर्स हम कैप्चर करते हैं वो JPG और GIF वो ग्राफिक टाइप है जिसमें एनिमेशंस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पे विक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स, लाइंस या कर्व्स और वेरियस काइंड ऑफ जो शेप होते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट किए जाते हैं। विक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेप्स होते हैं उस पर मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई किया जाता है और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसी फार्मूले के बेस पे रीजनरेट हो जाते हैं। विक्टर ग्राफिक्स जब कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड जो एड्रेस होता है किसी भी लाइन का वो एक स्पेसिफिक नेम के साथ कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाते हैं। जब हम उसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, यानी जब उसी फाइल को हम ओपन करते हैं, तो वो जो फाइल होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे स्टार्ट और एंड वैल्यू को लेके उस पे एल्गोरिथम रन होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पे आ जाता है। इसकी एग्जांपल है EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, और PDF जो फाइल्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है ऑडियो डेटा टाइप। इट कंटेन्स मैसेजेस इन वॉइस शेप। ये वो मैसेजेस होते हैं जिसमें हम आवाज़ के ज़रिए अपने पैगामात एक दूसरे को सेंड करते हैं। इसमें कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं होता, कोई मूवमेंट यूज़ नहीं होती, कोई पिक्चर यूज़ नहीं होता। यूज़र कन्वे मैसेज ओनली इन वॉइस फॉर्म, यानी हमारा जो मैसेज होता है वो आवाज़ की शक्ल में हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है। डू नॉट कंटेन एनी इमेज और टेक्स्ट। इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं इसमें कोई इमेज, कोई टेक्स्ट इंक्लूड नहीं होता। यूज इज मोस्टली नाउअडेज इन व्हाट्सएप। आजकल हम व्हाट्सएप में इस किस्म के मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं। अपने जो मैसेजेस होते हैं वॉइस मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे को हम सेंड करते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है वीडियो डेटा टाइप। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस इमेजेस। वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि ये जो मूवी बन रही है ये जो हम अपने मोबाइल फ़ोन से बनाते हैं या किसी दूसरे गेम से बनाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कंटिन्यूसली जो मूवमेंट है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। कोई भी जो वीडियो बनती है बेसिकली ये कंटिन्यूस इमेजेस का एक नाम है। हमारा जो कैमरा मोबाइल फ़ोन का होता है या कोई हैंडी कैम है, जब हम उस पर वीडियो को ऑन कर लेते हैं तो ये पर सेकंड के हिसाब से पिक्चर्स कैप्चर करता है। फ्रेम पर सेकंड FPS इसके लिए यूज़ होता है। उसी के बेस पे हम कहते हैं कैमरा की क्वालिटी जितनी इम्प्रूव होती है उतना पर सेकंड के हिसाब से फ्रेम्स कैप्चर करता है। कोई ऐसा कैमरा होता है जो
50, 25, 30, 70, 100 एक्सेट्रा इस तरह के फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से कैप्चर करता है, वो हमारी नज़र के सामने से जब मूव होता है फास्ट शेप में तो हम कहते हैं कि ये मूवमेंट हो रही। हालांकि मूवमेंट इस तरह नहीं होती। कंटिन्यूस मूवमेंट को कैमरा कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता, वो इसके इमेजेस खींचता है। इससे पहले जो डेटा टाइप था ग्राफिक डेटा टाइप में, वहाँ पे हमने एरे की बात की थी। इसी तरह जब कोई भी वीडियो बनती है उसमें जो फ्रेम्स कैप्चर होते हैं, जो कंटिन्यूस इमेजेस कैप्चर होते हैं, वो एक एरे की शेप में मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ उन फ्रेम्स का या उन इमेजेस का लिंक होता है। और फिर जब हम उसको रन करते हैं मीडिया प्लेयर के थ्रू तो वो बहुत एक फास्ट स्पीड से हमारी नज़र से वो पास होते हैं। हम उसको व्यू करते हैं तो हम कहते हैं ये एक वीडियो है। ये देखें, ये इस शेप में होते हैं। फर्स्ट पिक्चर, ये फर्स्ट फ्रेम इधर आ जाते हैं, दूसरा उसके बाद आ जाता है, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एक्सेट्रा। यहाँ पे इस कैमरे की जो स्पीड है वो है 24 FPS फ्रेम पर सेकंड, यानी ये एक सेकंड में 24 फ्रेम्स को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखें तो जो दो फ्रेम्स है इसके दरमियान स्पेस को शो किया गया है। इसका आंसर ये है, कैमरा एक फ्रेम को कैप्चर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेमोरी में ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद सेकंड फ्रेम को कैप्चर करता है। ये एक बहुत फास्ट और रैपिड टाइम में होता है, लेकिन फिर भी इससे एक बहुत निग्लिजिबल टाइम है जो हमारी जो नज़र है वो उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। लेकिन जब हम उसको स्लो मोशन में देखते हैं तो जिस टाइम कैप्चरिंग नहीं हुई होती तो वो वाला पॉइंट पर हम नहीं देख सकते। फर्स्ट फ्रेम में अगर हम बॉलर को देखें तो वो अपने एक्शन पे पहुंच गए, यानी वो बॉल को डिलीवर करने के लिए रेडी है। विकेट कीपर भी एडजस्टमेंट कर रहा है। सेकंड फ्रेम में अगर हम देखें तो बॉलर का हाथ नीचे आ गया है। इस पॉइंट तक जब इसका हाथ आ रहा है तो सेंटर वाला जो टाइम है उसमें ये फ्रेम मिस कर चुका है। अगर विकेट कीपर की मूवमेंट को हम देखें तो वो भी चेंज है। थर्ड फ्रेम में विकेट कीपर को अगर हम देखते हैं तो उसके जो ग्लव्स हैं वो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और बॉलर अबाउट टू डिलीवर हिज बॉल। फोर्थ फ्रेम में विकेट कीपर के ग्लव्स ज़मीन पे हैं और बॉलर बॉल को डिलीवर कर रहा है, अपनी लास्ट मूवमेंट में है, और जो बैट्समैन है वो भी खेलने के लिए मूव कर रहा है। फिफ्थ फ्रेम में अगर हम देखें तो विकेट कीपर के जो ग्लव्स हैं वो ज़मीन से ऊपर आ रहे हैं और बॉलर गेंद को बॉल कर रहा है और बैट्समैन बिल्कुल रेडी है, उसकी जो इनिशियल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। जो लास्ट सिक्स्थ फ्रेम है यहाँ पे बॉलर बॉल को डिलीवर कर चुका है और बैट्समैन उसको खेल रहा है। विकेट कीपर की जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो गई। अगर हम इसको रन करते हैं एज ए वीडियो तो इसमें जो मिसिंग फ्रेम है वो फिर हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक वीडियो के थ्रू स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें, स्टीव हॉमिसन थ्रो कर रहे हैं इंज़मामुल हक पे। जब हम इसको नॉर्मल वीडियो में देखते हैं तो इसमें जो मिसिंग फ्रेम है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा फास्ट फ्रेम चल रहा है। अब इसको जब और स्लो करेंगे, देखें ये देखें थोड़ा सा फास्ट फ्रेम। अब स्लो फ्रेम में जब इसको चेक करेंगे
देखिए मिस हो रहा है, एक फ्रेम यहाँ पे जो इसके फुट मूवमेंट है उसमें फ्रेम मिस हो रहा है। देखें फिर, ये देखें इसके फुट मूवमेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर देखें, इंजमाम के बैट को यहाँ पे अगर हम देखें, इसके फुट मूवमेंट को देखें तो फर्स्ट और जो 2 फ्रेम्स हैं इसमें ये देखें ये फास्ट है। अब इसको जब हम स्लो मोशन में देखेंगे, देखें ये देखें रुक रुक के जो मूव हो रहा है, तो बैट की जो पोजीशन है वो एक जगह पे स्टक होके फिर नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये देखें बैट की मूवमेंट को अगर हम यहाँ पे देखें तो स्लो मोशन में इसके फ्रेम्स का जो ये देखें ये थोड़े से फास्ट व्यू में हम देख रहे हैं। अब इसी को जब हम स्लो मोशन में देखेंगे तो बैट स्मूथली मूव नहीं कर रहा, ये रुक रुक के मूव कर रहे हैं। ये देखें आप, और उसी जगह से इसकी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा आगे इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। ये देखें ये फास्ट मूव कर रहे हैं। अब जब हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे तो इंज़िमामुल हक के बैट की जो मूवमेंट है वो स्लो मूव करेगी। ये देखें, और उसी पॉइंट से जहाँ पे ये रुकेगा उस पॉइंट से इसकी मूवमेंट स्टार्ट नहीं, उससे थोड़ा सा आगे ये मूव करेगा। इन वीडियो फाइल मूवमेंट मीन्स फ्रेम प्रोसेस व्यू पर सेकंड, यानी फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से हम कितने देखते हैं, इसको हम कहते हैं फाइल मूवमेंट या फ्रेम मूवमेंट। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है मल्टीमीडिया डेटा टाइप। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा टाइप्स। जो 4 डेटा टाइप्स हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप, ऑडियो डेटा टाइप, ग्राफिक डेटा टाइप और वीडियो डेटा टाइप, इन चारों के कम्बिनेशन से जो एक नया डेटा टाइप बनता है उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया डेटा टाइप। इसमें जो डेटा टाइप्स है मिनिमम वो कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, प्रीवियस डेटा टाइप्स मिनिमम कितने कंबाइन होंगे जब उससे एक नया डेटा टाइप मल्टीमीडिया डेटा टाइप बनेगा, वो है 2, एनी 2, ऑडियो वीडियो ग्राफिक और ऑडियो। जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूट्यूब पे वीडियोज़ होती हैं, बैक पे पिक्चर होते हैं, उसके साथ ही कोई म्यूज़िक फ़ाइल होती है या कोई लेक्चर होता है वो रन हो रहा होता है, तो हम पिक्चर्स भी देखते हैं और ऑडियो को भी सुनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा टाइप, इसमें मैक्सिमम कितने डेटा टाइप्स कंबाइन हो जाते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और ग्राफिक ये सब कंबाइन हो जाएं तो ये मल्टीमीडिया डेटा टाइप बन जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।